कांग्रेस में बारात वाले घोड़ों का बजने वाला है बैंड बाजा। हरियाणा में गुटबाजी को जड़ से उखाड़ने का फार्मूला तैयार। हुड्डा व सैलजा गुट से जुड़े कार्यकर्ताओं को नए संगठन में कितनी तरजीह। हरियाणा में नई पीढ़ी के साथ नई कांग्रेस का खाका तैयार। पुराने मठाधीशों के लिए नया मार्गदर्शक मंडल तैयार और राहुल की टीम से वेणुगोपाल माकल जैसे नेताओं का हो सकता है बिस्तर गोल। और इस खबर में देखिए इन नेताओं की होगी जल्दी पारी समाप्ति की घोषणा। पेजेट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोडी आज आपके लिए कुछ अलग विश्लेषण की खबर लेकर आया हूं। ये खबर कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ताओं के लिए सुकून भरी हो सकती है। खबर ऐसी कि कांग्रेस में बड़े बदलाव की कहानी ऐसे किरदारों की है जिन्हें गुजरात के पार्टी अधिवेशन में पूरी तरह एहसास करवा दिया गया है। कांग्रेस के बारात वाले घोड़ों की जल्द ही बैंड बजने वाली है। एक और राहुल गांधी की टीम से केसी वेणुगोपाल व अजय माकन जैसे नेताओं की छुट्टी होने की प्रबल आशंका है, तो दूसरी ओर हरियाणा में होने वाले उलटफेर से कांग्रेस ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चाएं परवान पर हैं। एक तो पुराने मठाधीशों के लिए नया मार्गदर्शक मंडल कोहराम मचाने वाला है, तो दूसरे हरियाणा में नई पीढ़ी के साथ नई कांग्रेस का उदय होने वाला है। इस संगठन में हुड्डा सैलजा गुट से जुड़े कार्यकर्ताओं को कोई जगह नहीं मिलने वाली है। अब जरा सोचिए, खुद के भीतर ही कांग्रेस को समझने वाले नेताओं का क्या होने वाला है। हरियाणा में गुटबाजी में हुड्डा गुट कांग्रेस में खुद को सिरमौर मानते हैं। सैलजा गुट की ताकत यह कि यह गुट खुद को हाईकमान के करीब समझता है। इन दोनों गुटों के बीच असल कांग्रेस कार्यकर्ता अभी तक भी ऊहापोह में है। ना कोई सुनने वाला, ना कोई समाधान। सो आखिरकार किसी एक गुटबाज के खेमे में रहकर खड़ताल बजाने की स्थिति रही है। और इस हालात के कारण कांग्रेस की फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से रहा है। हरियाणा के इन तमाम सियासी हालात का कच्चा चिट्ठा कांग्रेस अधिवेशन में पूरी तरह उजागर हो गया है। राहुल गांधी की टीम के भावी सिपाहियों ने मठाधीशों की पोल खोल कर रख दी है। अब कांग्रेस में इस बड़े बदलाव और नए तेवर पर पार्टी के भीतर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी चौकन्नी नजर दिखने लगी है। गौर करने वाली बात यह कि कांग्रेस में मठाधीश नेताओं, स्लीपर सेल और कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम करने वाले लोगों की पूरी तरह पहचान का दावा है। इन कारगुजारियों के लिए चिन्हित किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने की बजाय मार्गदर्शक मंडल में स्थापित करने की तैयारी है। कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए स्लीपर सेल का काम करने वाले नेताओं को कांग्रेस की रणनीतियों से दूर करने का काम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस में इस बड़े बदलाव के साथ ही हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर करने के कारणों पर रणनीति तैयार कर ली गई है। इस रणनीति के पहले चरण में नए संगठन की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए महज 65 दिनों की समय सीमा भी तय कर दी गई है। संगठन में पद पर तैनात किए जाने वाला नेता गुटबाजी को खत्म करने का मादा रखने वाला होगा। उदय भान जैसे प्रदेशाध्यक्ष या पूर्व में बनाए गए अध्यक्षों पर हुड्डा गुट के असर को ध्यान में रखते हुए मजबूत नए कंधों पर नए संगठन की बागडोर की जिम्मेदारी रहने वाली है। हरियाणा संगठन में
एक परिवार एक पद का फार्मूला लागू करने के साथ पदाधिकारियों के लिए सियासी गुणवत्ता यानी पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन भी तय कर दी गई है। इसमें पहली खासियत पर गौर किया जाए तो कट्टर कांग्रेसी को तरजीह मिलने वाली है। कट्टर कांग्रेसी यानी जिसे किसी भी प्रकार का लालच न दिया जा सके, दूसरे दल में खास तौर पर भाजपा कोई दबाव न बना सके और ऐसा नेता जिसे भाजपा डराकर खुद के इस्तेमाल में न ले सके। कांग्रेस में पूर्ण आस्था और पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से वफादार कार्यकर्ताओं को अब जगह मिलने वाली है। इसी चरण के अगले पायदान पर दूसरी खासियत में बेहतरीन वक्ता को देखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं व कार्यकर्ताओं के वक्तव्य बेहद आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं, परंतु कांग्रेस में ऐसे वक्ताओं की कमी महसूस की जा रही है। हरियाणा में बनने वाले नए संगठन में ओहदे पाने वालों में ब्लॉक व जिला स्तर पर तक ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को तरजीह मिलने वाली है जो बेहतरीन वक्ता हों, दबंग लीडर और संगठन विस्तार के लिए ऊर्जावान हो, पार्टी के प्रति वफादार, मेहनती और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लैस कर कांग्रेस जमीन पर उतारने वाली है। और तीसरी खूबी यह कि पार्टी की नीतियों को मजबूती से रखते हुए बूथ स्तर पर समर्पित भाव से कांग्रेस के गायब हुए काफिले को वापस ले आए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों का डटकर मुकाबला कर सके और अपनी बात को जनता के बीच पूरी तरह मजबूती से रखने वाला हो। इन तमाम खूबियों से लैस कार्यकर्ता व नेताओं को हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद व वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा से संगठन में शुमार किए जाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। बीते दिनों हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद द्वारा 2 दिन तक बैठकों के दौर में अपनी बात रखने वाले नेता, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में से अनेक को संगठन में जगह मिलने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों को संगठन में ओहदे मिलने वाले हैं, उन्हें ये जिम्मेदारियां टास्क के साथ सौंपी जानी हैं। अब देखना यह कि हाईकमान का नया फार्मूला राहुल गांधी की इच्छा शक्ति और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ताओं और नेताओं की बरसों की वफादारी को कितनी भागीदारी मिलने वाली है। फिलहाल कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम करने वाले कांग्रेसियों पर गाज गिरना तय है। गाज ऐसी कि पार्टी के भीतर ही शक्तियों से छीनकर नई पीढ़ी को फ्रंट फुट पर तैनात करने की तैयारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। शुक्रिया।